चुनौतियों से भागना जीवन में और अधिक चुनौतियों को आमंत्रण देने के समान है, क्योंकि शांत समुद्र में कोई कुशल नाविक नहीं बन सकता। हेलो साथियों, आज है 16 सितंबर 2021 और 16 सितंबर 2021 से जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे उस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले 10 क्वेश्चन का फुल डिटेल देखेंगे, उन फुल डिटेल के बाद उनका हम रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ड्राई राशन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, उड़ीसा की सरकार ने। तभी उड़ीसा सरकार ने ड्राई राशन योजना को शुरू किया है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जो ड्राई राशन योजना है, इसको उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। ये क्या है ड्राई राशन योजना? तो उड़ीसा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को ड्राई राशन आपूर्ति करने के लिए एक योजना को शुरू किया है। अब प्रवासी श्रमिक, तो आइए प्रवासी श्रमिक की डिफिनीशन जान लेते हैं। तो इस योजना को उन प्रवासी कामगारों तक भी बढ़ाया जाएगा जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड नहीं है। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को 5 किलोग्राम चावल मुफ्त दिए जाएंगे। और थोड़ा सा श्रमिक की परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी प्रवासी श्रम को ऐसे व्यक्ति को रूप में परिभाषित किया जाता है जो रोजगार की दृष्टि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रवासी श्रमिक कहते हैं। और इनके लिए ड्राई राशन योजना शुरू की गई है उड़ीसा के द्वारा। अब बात उड़ीसा की है तो ये उड़ीसा के बारे में जानते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। उड़ीसा की लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, विधानसभा सीटों की संख्या 147। उड़ीसा के राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं। उड़ीसा की प्रमुख झील की बात करें तो चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे लेगून झील भी कहते हैं। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध कहाँ स्थित है? तो यह भी उड़ीसा पे महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका नाम व्हीलर द्वीप था, यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा के तट पर। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। उड़ीसा के हवाई अड्डे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, थिरुवली हवाई अड्डा, ये सब उड़ीसा के हवाई अड्डे हैं। और उड़ीसा के मंदिर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो श्री जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये सब उड़ीसा के प्रमुख मंदिर हैं। उड़ीसा के लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य आपका उड़ीसा का है ओडिसी और सवारी, इसको ध्यान में रखेंगे। उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम तो कलिंगा स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम, ये सभी स्टेडियम जो हैं उड़ीसा के अंदर स्थित हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा उड़ीसा से बनने वाले, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा 15 सितंबर को। तभी 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करने के लिए 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। अब इसके 2021 की थीम क्या है? तो आइए उसको जान लेते हैं। तो 2021 की थीम है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रिसलाइंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस, यानी भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। और सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है आपका 2 सितंबर को।
अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है आपका 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी मनाया गया है 5 सितंबर को। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है आपका 4 सितंबर को। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है आपका 7 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, आनंद कुमार को। तो अभी आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब बात पुरस्कार की है, तो आइए इम्पोर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं टॉप 5। तो अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, जिसको शेख जायद बुक पुरस्कार भी कहते हैं, इसको 2021 को जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा आपका डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका इरेडा, यानी इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो डीडी नागेश्वर रेड्डी। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर जेन गुडआल। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू की है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने। तो भी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। आइए अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि मेट्रो पार्किंग सुविधा क्या है ये। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के साथ साझेदारी में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। भारत की पहली है, तो आइए भारत का पहले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा आपका कर्नाटक। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोवा। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो आंसर होगा आपका भुवनेश्वर। देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा आपका गुरुग्राम हरियाणा में। भारत की पहली पार टैक्सी कहाँ चलेगी? तो आंसर होगा आपका नोएडा में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया को। तो उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है। आइए अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि आईओसी ने इस देश के खिलाफ ऐसा क्यों किया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए टोक्यो खेलों में एक टीम भेजने से इनकार करने की सज़ा के रूप में उत्तर कोरिया को 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया है। अब बात आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति कमेटी की हो रही है। तो आज जानते हैं ओलंपिक समिति के जो भी स्टैटिक जीके के प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में, उनके बारे में। तो ओलंपिक खेल की कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो इसका आंसर होगा आपका आईओसी। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर होगा आपका 6 अप्रैल 1896। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा आपका एथेंस ग्रीस में। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो आंसर होगा आपका पियरे डी कोबरटीन को। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो आंसर होगा आपका 4 वर्ष के। टोक्यो ओलंपिक 2021 का नया मोटो क्या था? तो फास्टर, हायर, स्ट्रांगर और टुगेदर। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो आंसर होगा आपका 1920 में। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो आंसर होगा आपका 5।
इतने प्रश्न जो है स्टैटिक के ये आपके आईओसी से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा आपका ये सही हो जाएगा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। आइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा NIOS। तो अभी NIOS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अजय अब इसको जान लेते हैं इस बोर्ड के बारे में। तो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अब बात यूनेस्को की है, तो आज यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। उसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। अगला प्रश्न, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा राजा रणधीर सिंह। तो राजा रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के राजा रणधीर सिंह ने एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। एशिया की ओलंपिक परिषद का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है कुवैत सिटी, कुवैत में। एशिया की ओलंपिक परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1982 ईस्वी में हुई थी। अब टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं। तो भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा आपका हेमंत धनजी। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका RN रवि। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो गुरमीत सिंह। IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका V वैद्यनाथ। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो सुहास यतिराज। अगला प्रश्न देखते हैं, किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा IIT बॉम्बे ने। तो अभी IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। अब प्रोजेक्ट उड़ान, तो आज इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। IIT बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। परियोजना का उद्देश्य प्रोजेक्ट उड़ान को उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य शुरू किया गया है। अगला और आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम लोग रिवीजन का पार्ट देखेंगे। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा 15 सितंबर को। तो अभी 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, तो भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारत के इंजीनियर अग्रणी सर मुचगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का प्रतीक है। 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था और उन्होंने 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में कार्य किया था। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रश्न से रिलेटेड। अब हम देखेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट रिवीजन को। इस 10 फुल डिटेल का हम जो पढ़े हैं इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन पार्ट के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे जो वीडियो का थर्ड पार्ट है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ड्राई राशन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा।
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका होगा 15 सितंबर। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका आनंद कुमार। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा आपका पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो आंसर होगा आपका उत्तर कोरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा आपका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका NIOS को। एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका राजा रणधीर सिंह। किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा आपका IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 15 सितंबर को। तो हमने अभी 10 डिटेल देखा, उस 10 डिटेल का हमने रिवीजन किया। अब देखेंगे डेली स्टैटिक जीके का डोज। जो स्टैटिक जीके का जो डोज है ये सेट 145 है और इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको आप नोट करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला पंजाब में। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका वर्ष 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका क्रिकेट से। हवाला क्या है? तो आंसर होगा आपका विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक को। सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो आंसर होगा आपका गामा किरण का। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा आपका एटा उत्तर प्रदेश में। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका बौद्ध धर्म से। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो इसका आंसर होगा आपका मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी का सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो आंसर होगा आपका मोसले ने। तो ये थे हमारे 10 फुल डिटेल प्रश्न के बाद रिवीजन के बाद स्टैटिक जीके का सेट, जिसको हमने बहुत ही आसानी से किया। अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट का आप कमेंट में आंसर आप ज़रूर बताया करें, क्वेश्चन नंबर्स लिख करके कि किन सा क्वेश्चन का कौन सा आपका आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर आपका C सही है, हरियाणा। अगला प्रश्न, आम आदमी पार्टी के फिर से राष्ट्रीय संयोजक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपका B सही हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल। हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका B सही जगह 14 सितंबर को। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर आपका A सही हो जाएगा, स्काई रूट एरो स्पेस। अगला प्रश्न, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका C सही हो जाएगा, गांधीनगर। अगला प्रश्न, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका C सही हो जाएगा, रमीज राजा। अगला प्रश्न, दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका B सही हो जाएगा, जीव मिल्खा। अगला प्रश्न, बाजरा मिशन किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपका B सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका D सही हो जाएगा, विजय गोयल। आखिरी प्रश्न देखते हैं आज का। 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर आपका
20 की जगह 124वीं।